आज आप सभी भक्तजनों को पूर्णिमा की रात जब चंद्र देवता अपने सर्वस्व में होते हैं और भक्तों के सभी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान करते हैं, यह दिव्य उपाय करना है। सोमवार के दिन जब पूर्णिमा पड़ती है तो यह सोम पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है और भक्तों के जीवन में हर स्वरूप में कल्याण करती हैं। चंद्र देवता मन मस्तिष्क के कारण है। सत्यनारायण भगवान का आज दिन है। आपको आज रात्रि को इस दिव्य कार्य को जरूर करना है। यह कार्य कोई साधारण नहीं है। इसका अद्भुत मन मस्तिष्क और हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आज मेरा भी उपवास है। महादेव का सोमवार का हम सभी भक्तजन व्रत करते हैं। आप में से किन भक्तों का व्रत है मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। पूर्णिमा तिथि होने के कारण 2 व्रतों का अद्भुत प्रभाव हो गया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सभी दुख तकलीफ महादेव दूर करे और आपके सब मनोरथ सिद्ध करे। इसके लिए आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। ऐसे में आज रात्रि को प्रदोष काल में या जब भी आपको समय मिले, कुल मिलाकर आज चांदनी रात है, सबसे सुंदर दिन है। एक तो सबसे पहले सरल उपाय, जो कि व्यक्ति रोग से प्रभावित है, दुख दरिद्रता उनको तंग कर रही है, तो एक सरल सा उपाय बता दूं। उसके बाद अन्य उपाय को जानना शुरू करेंगे। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, नौकरी में 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, हाई टोक लगती है, मन उदास सा रहता है, बीमारी पकड़ रखी है, कुल मिलाकर सभी के लिए यह सरल उपाय है, आपको करना चाहिए। आपने कई बार सुना भी होगा। सरल सा उपाय है, जल्दी से बता दूं। एक पीपल का पत्ता लीजिए, उसमें चावल के थोड़ा दाने रखिए। बड़े बूढ़े व्यक्ति तक सभी में बच्चों से लेकर किया जा सकता है। एक मुट्ठी कम ज़्यादा चावल के दाने रखिए, पीपल का पत्ता टाइट लीजिएगा, उसे व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आप उतारा कर लीजिए। 7 बार उतारा कर सकते हैं, 21 बार, गुरुजी संख्या नहीं बताते हैं, बस साधारण सरल तरीके से उतारा करने की बात कहते हैं। अपने नेत्रों से लगा दीजिए और उसे सूंघ लीजिए पीपल के पत्ते में रखे हुए चावल को। फिर इसे घर के दरवाजे पर आप रख दीजिए आज पूर्णिमा की रात को, ठीक है। पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। चावल का संबंध चंद्र देवता से है, आप जानते होंगे। इसे घर के दरवाजे पर आज आपको रात को रखना है, फिर बाद में सुबह ले जाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है। परंतु हमारे आसपास तो नदियां हैं ही नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करें, यह प्रश्न आता है। तो आप सभी इसे किसी मंदिर प्रांगण में नल लगा हुआ है तो नदी का भाव करते हुए वहां पर विसर्जित कर दीजिए। बहुत सरल उपाय है। आप सभी भक्तजनों में से कितनों ने इस उपाय को कर लिया, कमेंट्स में बताइएगा। कौन आज शाम को करेगा यह भी जरूर से बताइएगा। बढ़ते हैं दीपक के उपाय की तरफ। आप जानते होंगे आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है और अद्भुत स्वरूप में फल देता है। आज 3 स्थान ऐसे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। हालांकि गुरुजी कहते हैं बैसाख महीने की पूर्णिमा, अमावस्या, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत अपने आप में चमत्कार के स्वरूप में है और हर स्वरूप में सुख देता है। तो आप तो कोशिश करें साधारण सरल तरीके से इन स्थानों पर दीपक लगाए। जैसे कि घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास है, बेलपत्र पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, तुलसी में, घर के दरवाजे और घर के मंदिर में, इन 3-4 जगहों पर, 5 जगहों पर भी आप दीपदान कर लेंगे तो सब देवता इससे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप विशेष उपाय करना चाहते हैं, विशेष धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, सौभाग्य के लिए, धन संपदा में वृद्धि के लिए, तो एक उपाय और जरूर से कर लीजिए। हालांकि इससे पहले मैंने चौमुखा दीपक का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बतलाया है, जो कि आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेगा और श्रेष्ठता के रूप में उसे जाना जाएगा। परंतु इसके साथ साथ आज धन प्राप्ति, लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने, महादेव को प्रसन्न करने के भी कई उपाय हैं, उन्हें आप कर सकते हैं देर रात्रि तक। आप जानते होंगे हल्दी चावल का संबंध माँ लक्ष्मी से है। आज हल्दी 1 चुटकी आपको लेकर इस दिव्य दीपदान को आप करना है। यह दीपदान महालक्ष्मी के नाम का होगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महामंत्र का, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए अपने घर के दरवाजे पर आप सभी साधारण सरल तरीके से एक लंबी बत्ती लीजिए, क्योंकि आज चंद्र देवता ही माँ लक्ष्मी के कारक है। महालक्ष्मी आज चंद्र देवता और सभी देवी देवताओं के सूचक और कारक है और अपने आप में बहुत अधिक आज रात्रि विचरण करती हैं। घर के दरवाजे पर एक चुटकी हल्दी डालकर, एक चावल का दान कर कर आप उसमें जो है माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए घर के दरवाजे पर इस दिव्य दीपक को जरूर लगाइएगा। सौभाग्य में वृद्धि होगी और धन संपदा मिलेगी। आज बेलपत्र पेड़ के नीचे आप विशेष तौर पर, गुरुजी कहते हैं, लंबी बत्ती का प्रयोग, जिसके धन की परेशानी हो रही हो, सौभाग्य में कमी हो और आप सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वरदान मिले, तो आपको विशेष तौर पर बेलपत्र पेड़ के नीचे भी दीपदान करना चाहिए। आप महादेव के नाम का गोल बत्ती लगा सकते हैं। लंबी बत्ती देवी लक्ष्मी पूर्णिमा के निमित्त भी आप लगाते हैं तो बहुत सुख सौभाग्य का यह कार्य माना जाता है। तो आप यह कार्य जरूर करें।
कैसा भी दुर्भाग्य हो वह दूर होगा। सौभाग्य में एक अलग ही तरह की बरकत वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो आज कोशिश करें यह कार्य आप कर पाए। कुछ भी नहीं कर सकते, इतना सा तो कार्य कर लीजिएगा कि घर के दरवाजे पर एक चुटकी हल्दी डालकर आप दीपक जरूर लगाएं। बहुत सौभाग्य का काम है। चावल का दाना जो हर नारी के जीवन में दुख को कम करता है, सौभाग्य में वृद्धि करता है, इस दीपक को आप लगा सकते हैं। जब शाम को चंद्र देवता उदित हों तो आप जरूर से चंद्र देवता के निमित्त भी एक लंबी बत्ती का जो है माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दरवाजे पर लगाएंगे। साथ के साथ चंद्र देवता के निमित्त भी गोल बत्ती का दीपक जिसमें एक चावल का दाना आपको डालना है, आपको लगाने का प्रयत्न करना है। ऐसी मान्यता है जो भी चंद्र देवता के निमित्त दीप दान करता है वह सौभाग्य अपने जीवन में लाता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करता है। तो इन दीपदानों में से कोई एक ना एक दीपदान आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। आज का दिन सौभाग्य का दिन है। आज का दिन धन संपदा को खींचने का दिन है। आज महालक्ष्मी का दिन है, आज महादेव का दिन है, आज श्री नारायण का दिन है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो इन छोटे छोटे कार्यों को कर कर भी आप सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, हारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज के दिन किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। आज रात्रि को आप अपने घर पर शाम के समय, जैसा गुरुजी कहते हैं, प्रदोष काल में खीर बनाइए, महादेव के मंदिर में भोग लगाइए, अपने घर के मंदिर में भोग लगाएं और माता लक्ष्मी को भोग लगाकर आप आज इसी से व्रत खोलिएगा। प्रसाद स्वरूप इसी को ग्रहण कीजिएगा और घर के सदस्यों को भी वितरित कीजिएगा। साथ के साथ आज एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी को जरूर दान दीजिएगा। पूरे बैसाख महीने का इससे फल आपको मिल जाएगा। तो खूब सुंदर दीप दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, जीवन में सौभाग्य खुशियाँ आएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। महादेव के मंदिर में आज बैठकर भजन, ध्यान, स्मरण, शिवलिंग पर 108 चावल के दाने समर्पित करना बहुत सुख सौभाग्य का काम माना जाता है। प्रदोष काल में आज महादेव के मंदिर में बैठकर तुमरुका जी के नाम से आप काला तिल डालकर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाते हैं तो भी यह सुख सौभाग्य की निशानी माना जाता है और इससे हर स्वरूप में काम बन जाते हैं। शाम को चंद्र देवता जल्दी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी अपने घर पर जो चंद्र देवता दिखाई दे, जल का लोटा लीजिए, उसमें आप सभी थोड़ा कच्चा दूध, चावल, सफ़ेद पुष्प डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए जरूर से आप जल समर्पित कीजिएगा। इससे चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है, सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपका भी मन एकाग्र नहीं रहता, हारी बीमारी से आप परेशान हैं, तो आज सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम तिथि में अगर रुद्राक्ष आपके पास है तो रुद्राक्ष से आप चंद्र देवता के, रुद्राक्ष में जो छेद होता है, अपने बच्चे से चंद्र देवता के दर्शन कराते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, इससे सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है और आपके जीवन में भी हर कार्य बन जाता है। आप भी आज चंद्र देवता को अर्घ दीजिए, अपने नेत्रों से उनको दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनके निमित्त दीपदान कीजिए, मंत्र जाप कर सकते हैं। चंद्रमा को आप छेद से, अर्थात जो हमारे पास रुद्राक्ष होता है उसके जो है छिद्र से दर्शन कीजिए। बहुत सुख सौभाग्य का काम है। आप पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करें, तुलसी बेलपत्र में दीप दान करें, बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। हर हर महादेव।